अगर आप भी सीयूईटी यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेट से, तो यहाँ पर आपको एक कंफ्यूजन हो जाती है कि हम कोर्स को देखें, कैंपस को देखें। कैंपस भी 3 तरह के हैं, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस। और नॉर्थ कैंपस की अपने आप में हाइप है, उसके बाद साउथ कैंपस आता है। हर किसी की अपनी प्रेफरेंस होती है, हर कोई चाहता है कि हमें बेस्ट कैंपस, बेस्ट कॉलेज मिले। तो ऐसे में क्या हमें कोर्स देखना चाहिए, कैंपस देखना चाहिए, कॉलेज देखना चाहिए? तो आइए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा इस वीडियो में। पहले कोर्स देखना चाहिए, क्योंकि आप जिस सब्जेक्ट कोर्स में पढ़ाई करेंगे वही आपके करियर का फाउंडेशन बनाएगा। अगर आप अच्छे कैंपस में हो और लेकिन जो कोर्स आपको मिला है वो कोर्स आपकी पसंद का नहीं है या फिर उसकी मार्केट में वैल्यू नहीं है, तो इंटरेस्ट खत्म हो सकता है आपका। और अगर मान लीजिए उसकी फैकल्टी ही वीक है तो क्या करेंगे आप? यूजीसी अप्रूव सीयूईटी बेस्ड कॉलेजेस में सिलेबस काफ़ी सिमिलर होता है, इस बात का आप ध्यान रखें। फ़र्क फैकल्टी और एक्सपोजर का होता है। तो आप जिस भी सब्जेक्ट में, जिस भी कोर्स में पढ़ाई करना चाहते हैं तो प्लीज़ उसको ज़्यादा कंसीडर करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको साइकोलॉजी पसंद है और दिल्ली यूनिवर्सिटी की किसी भी ऑफ कैंपस कॉलेज में मिलता है आपको एडमिशन, लेकिन टॉप कैंपस लाइक हिंदू हो गया, स्टीफेंस हो गया, उसमें आपको नहीं मिल रहा है एडमिशन, तो आप प्लीज ऑफ कैंपस में एडमिशन ले लीजिए। लॉन्ग टर्म में आप अपने कोर्स के नॉलेज से जॉब्स, रिसर्च, यूपीएससी या फॉरेन स्टडीज में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपने इसकी जगह कॉलेज को देखा और अपना सिलेबस जो है, जो आप पढ़ना चाहते हैं, जिस भी सब्जेक्ट में आप पढ़ना चाहते हैं, कोर्स को आप लेना चाहते हैं, फिर उससे भी हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन फिर क्वेश्चन आता है कि क्या कैंपस भी इग्नोर नहीं करना चाहिए? यानी कि अगर मान लो आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है, अच्छे इन द सेंस की जो हाइप बनी है कि नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस में आपको एडमिशन मिल रहा है, तो क्या उसमें नहीं लेना चाहिए? तो इसके बारे में जानते हैं। तो टॉप कॉलेजेस या कैंपस जैसे कि डीयू का नॉर्थ कैंपस हो गया, फिर बाकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया, जेएनयू हो गया, ये बड़े बड़े कॉलेजेस होते हैं। यहाँ की फैकल्टी ऑब्वियसली बेटर होती है, एक्सपीरियंस्ड काफ़ी होती है। यहाँ की अलग अलग क्लब्स होते हैं, इंटर्नशिप्स होती है, पीयर ग्रुप स्ट्रॉन्ग होता है, ब्रांड वैल्यू भी मिल जाती है, जैसे लिंक्डइन में जॉब इंटरव्यूज के टाइम पर। अगर आपको सेम कोर्स, ध्यान रखिए, आपको अगर सेम कोर्स 2 जगह मिल रहा है, एक रेप्यूटेड कैंपस में और एक लोअर रैंक कॉलेज में, तो ऑब्वियसली आप कैंपस चूज करो। लेकिन आप कभी भी ऐसा मत करिए कि अगर आपको कोर्स अपनी पसंद का मिल रहा है लेकिन ऑफ कैंपस ऑफिस कॉलेज में मिल रहा है, तो फिर वहां पर आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसको, ऑफ कैंपस में आप जरूर जाएं। लेकिन आप कभी भी कैंपस को देख करके कॉलेज को सिलेक्शन ना करें, कोर्स जरूर आप सिलेक्ट करें। तो आपका फाइनल डिसीजन आपका ही होगा। क्या आपको ऐसा कोर्स लेना चाहिए जिसमें आप जेन्युइनली इंटरेस्ट रखते हैं, तो हाँ जी, आप वहाँ कोर्स को देखिए। तो आपको कोर्स को प्रेफरेंस देनी है। अगर आपको लगता है कि उस कोर्स के बाद आपको करियर ऑप्शंस मिलेंगे, तो भी आपको कोर्स को प्रेफरेंस देनी है। लेकिन क्या कॉलेज का ब्रांड आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देगा, आपको ब्रांड वैल्यू दिखानी है, तो आप कैंपस में आप जा सकते हैं। तो कंक्लूजन इसका ये है कि सीयूटी के थ्रू एडमिशन लेते वक्त पहले कोर्स देखो, उसके बाद उस कोर्स को कौन सा कॉलेज प्रोवाइड कर रहा है उसको देखो, उसी बेसिस पर चूज करो। अगर कोर्स पसंद नहीं है तो कैंपस का कोई फायदा नहीं है। अगर लेकिन दोनों मिल जाए, यानी कि अच्छा कोर्स और अच्छा कैंपस मिल जाए, तो गोल्ड कॉम्बिनेशन होता है, उसको मत मिस करिएगा। अगर आप भी इसी कंफ्यूजन में है तो आपको बस हम यही गाइड करना चाहते हैं। ये सिर्फ ना आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी बल्कि बाकी जो बड़ी यूनिवर्सिटीज है उसमें भी लागू होती है। वीडियो का एंड तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।